बिल्कुल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी नवारुल हक ने भरपूर किरदार अदा किया। कशीदगी के दौरान पाक भारत जो मुज़ाकरात का अमल दरामद तो शुरू हो गया, लेकिन इस दौरान जो आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान में भी, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो सरकारी स्कूल थे, कॉलेजेस वगैरह सब बंद थे। लेकिन कल बरोज़ मुगल से वो दोबारा खोले जाने का इम्कान है। इस हवाले से जो सरकारी स्कूल, सरकारी और प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, उनके जो जिम्मेदारान हैं, उनके जो हेड हैं, उनको क्या हिफाजती जो इकदाम उठाने चाहिए? लरेब, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये बहुत अच्छी ये एक टॉपिक आपने मुंतखब की है आज के दिन के हवाले से। तो ये कशीदा सूरत हाल में जो है वो स्कूल जो है, स्कूल और कॉलेजेस प्राइवेट सरकारी सब बंद कर दिए गए थे। तो ऐसे में आज सोमवार था, लेकिन गुज़श्ता रात जो है सेक्रेटरी एलिमेंट्री हुकूमत की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ कि कल दिन को लेकर इस हवाले से नई पॉलिसी जो मुरतब की जाएगी। और अभी थोड़ी देर पहले ये इतला मिली है कि कल मंगल से तमाम प्राइवेट सरकारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन की जा रही हैं। अब ये हुकूमत का अच्छा इकदाम है, क्योंकि एक तरह से तो अमन हो गया है, और अल्लाह करे अमन ही रहे। लेकिन स्कूलों के अंदर भी अब भारत के हवाले से तो किसी बात पे यकीन नहीं बिल्कुल, किया वो एक जा सकता। मक्कार दुश्मन है, उस पर वो भरोसा वो नहीं किया जा कोई भी सकता। हरकत वो कर सकता है, कोई भी ऐसी चीजें हैं, दहशत गर्दी वाला सिलसिला है, क्योंकि उसको एक तरह से शिकस्त हुई है, और उस शिकस्त का बदला बदला लेने तो के वो लिए लेगा। वो किसी तरह से कोई भी हरकत करेगा। जिस तरह उसने रात की तारीखी पे हमला किया, इसी तरह बलोचिस्तान के अंदर जो हालात उसने पैदा किए हुए सीज फायर का होने हैं, के फिर बावजूद एलओसी पर पाकिस्तान में एलओसी पर फायरिंग जारी हुई। अब सीज फायर के बाद दिनभर में उसने फायरिंग जारी फायरिंग रखी, जारी रखी। जबकि इतनी वो 4-5 दिन के दौरान, कशीदगी के दौरान इतनी कैजुअल्टी या इतने अफराद इतनी जख्मी नहीं हुए जितने जितने एक दिन में। सीज फायर होने के बाद दिनभर के अंदर उसने लोगों को, सिविल आबादी को टारगेट किया। सिविल आबादी को टारगेट करना वैसे भी जंगी जराइम की खिलाफ वर्जी है, लेकिन वो अपने खिफ्त मिटाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए उसने जो इकदाम किए वो काबिल मजम्मत हैं, और आलमी दुनिया को भी इससे नोटिस लेना चाहिए। लेकिन अब जो स्कूल खुले हैं, स्कूलों में भी वो इस तरह के क्योंकि वो उसके एजेंट तो किसी न किसी सूरत में कहीं मौजूद होते हैं। आप देखें, उसने पाकिस्तान में जो है एक तरह से जो ड्रोन टेक्नोलॉजी जो इतनी बड़ी इस मौजूदा दौर तकरीबन में जो 70+ ड्रोन्स भेजे उसने। वो जो ड्रोन भेजे वो 100 के करीब जो तकरीबन बताया जा रहा है कि तो अब मौजूदा जदीद दौर में उनकी कोई इतने नहीं, लेकिन खौफ और हरास फैलाने के लिए उसने एक इकदाम उठाया। तो ऐसे ही कोई इकदाम, मिसाल के तौर पर ये चिप वगैरह जो खिलौने बम या इस तरह की चीजें वो फैला सकता है अपने एजेंटों के जरिए। ये कि कोई भी नहीं है, हर जगह किसी न किसी को कोई मिलता है। तो अब स्कूलों के अंदर जो है, आज से तकरीबन पहले भी एक दहशतगर्दी के वाकयात जब शुरू हुए थे पाकिस्तान में, तो स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर पाबंदी लगाई गई थी कि वो कैमरा जो है वो कैमरे लगाए जाएं, इस तरह के वो अफाती इकदाम किए गए थे। तो अब भी वो उस पर बाकायदा तमाम प्राइवेट स्कूल जो है उन्होंने अपने बच्चों से फीस के तौर पर भी इन चीज़ों के लिए जो है पैसे वगैरह भी वसूल किए थे। अगर उनके क्या कहते हैं उनको, कौन सा कैमरा वो कहते हैं जो कैमरे लगाए जाते हैं, मेरे इस वक्त दिमाग में बात नहीं आ रही। वो जो मॉनिटर करने के लिए मॉनिटरिंग कैमरे जो होते हैं वो लगा स्कूल में या जिस जगह बिल्डिंग के अंदर जो है, तो वो लगाए जाएं। और जो पैसे वसूल किए थे बच्चों ने, ये नहीं कि आप आगामी हालत में स्कूल वाले एक कारोबार बना लें और फिर बच्चों को और वालदेन को ये कहें कि हम स्कूल और में, फिर आवाम का और बड़ा मसला सामने आया। मसला भी सामने आया, अवाम पे बोझ बने। अभी ये कशीदगी का माहौल सामने आया, उसमें भी अवाम किसी हद तक जो है वो कारोबार उनके मुतासर हुए। फिर उससे पहले ईद गुजरी, साथ ही इम्तिहान थे, इम्तिहानों में जो है वो किताबें उसके बाद लोगों को खरीदनी पड़ी बच्चों के लिए। तो अब इतने बर्डन जो है अवाम है, बुनियादी तौर पर गरीब किस्म के लोग हैं। ये नहीं है कि कल स्कूल वाले, कॉलेज वाले, जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज जो ऐसे मौकों पे अपना भरपूर फायदा उठाते हैं, तो ये कहें कि हम स्कूल की सिक्योरिटी के लिए कैमरे नस्ब कर रहे हैं, तो 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रुपया लाएंगे, ये कर रहे हैं। हाँ, ये स्कूल की अपनी होती है, जिम्मेदारी होती है। और जब एनओसी मिलती है ये सारी चीजें देखी जाती हैं, और ये जिम्मेदार अदारों को ये नोटिस लेना चाहिए, देखें कहीं ऐसा ना हो कि वो एक नया सिलसिला शुरू कर दें। और कबल अजीम मेरे ख्याल में 2 साल कबल कोरोना के वक्त भी और उससे पहले भी एक दहशतगर्दी का जो सिलसिला शुरू हुआ था, तो उस वक्त बाकायदा प्राइवेट स्कूलों ने सिक्योरिटी के नाम पे, सिक्योरिटी के हवाले से वालदेन से बच्चों के लिए कैमरे वगैरह के लिए
जो है वो पैसे लिए थे और कैमरे नस्ब किए थे। अब जो जिम्मेदार अदारे हैं उसमें हमारी पुलिस आती है, सीआई वाले आते हैं, जो अभी हमारे जिम्मेदार हैं वो बाकायदगी से जाके, अब स्कूल तो कल से खुल रहे हैं लेकिन वो बाकायदगी से हर प्राइवेट अदारे, सरकारी अदारे के जाकर, सरकारी अदारों में जाकर वो सिस्टम को चेक करें कि अब कैसी सूरत हाल है, वहाँ ये कैमरे नस्ब हैं, वो कैमरे एक्टिव हैं या नहीं है। अब ये क्योंकि हमें चौकन्ना रहना है, भारत किसी तरह से भी खामोश नहीं होगा कि वो अपना बदला ना ले, वो कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा और आज़ाद कश्मीर में किसी जगह भी कर सकता है। इसलिए आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला की जो है पुलिस है या जो इन चीज़ों पे जो अदारे मुतय्यन है उनको ये चाहिए कि वो जाकर बाकायदा स्कूलों के अंदर इस सिस्टम को चेकअप करें और कैमरों को बिलखुसूस सिक्योरिटी के आलात जो है कैमरे और दिगर उनको चेक करें कि आया वो कैमरे वगैरह जो है वो ठीक हैं या नहीं है, या फंक्शनल हैं या नहीं है, या वैसे दिखावे के लिए लगाए गए। ये सारी चीजें जरूर चेक करनी चाहिए और वालिदैन पे इस हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से या इन चीजों पे कोई बटन नहीं आना चाहिए।